तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी विश्वास के एक नाजुक धागे पर बुनी गई है। एक ऐसे घोड़े की कहानी जिसकी एक सीधी सादी ख्वाहिश एक छोटी सी फुसफुसाहट से शुरू हुई और एक बहुत बड़े दुख पर जाकर खत्म हुई। मेरे साथ बने रहिए ये समझने के लिए कि कैसे कुछ शब्द किसी की दुनिया बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। हाँ, मैं इसी पुराने ओक के पेड़ पर रहता हूँ और यहाँ की ऊंची टहनी से मैंने इस खेत पर सब कुछ देखा है। आज मैं आपको एक मेहनती घोड़े की कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी है एक ऐसी फुसफुसाहट की जो इतनी फैल गई कि एक जानलेवा दहाड़ बन गई। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है इसी शांत से खेत पर, जहाँ एक बहुत मेहनती घोड़ा रहता था। उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी सादी थी, लेकिन उसके दिल के अंदर एक बहुत छोटी सी इच्छा पल रही थी। मैं उसे हर रोज देखता था, सुबह से शाम तक। बेचारा पिसता रहता था, खेत जोतता था। शाम होते होते उसका पूरा बदन दर्द से टूट जाता था और वो बस यही सोचता था कि उसे थोड़ा आराम मिल जाए। और फिर एक शाम जब वो बिल्कुल थककर चूर हो गया था, मैंने उसे खुद से कुछ कहते सुना। कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई शिकायत नहीं, बस आराम के एक पल की एक शांत सी उम्मीद। यही वो छोटा सा राज था जो उसके दिल में था, और यही उसके अंजाम की वजह बनने वाला था। और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। देखिए कैसे भरोसे का एक छोटा सा पल एक ऐसी अफवाह की आग लगा देता है जो पूरे खेत में फैल जाएगी। तभी वहां एक बिल्ली आई। जानते हैं ना, वो हर बात में अपनी नाक घुसेड़ने वाली, बस वैसी ही। वो हमेशा गॉसिप की तलाश में रहती थी। उसने घोड़े को इतना थका हुआ देखा और बस उसे अपनी कहानी का मसाला मिल गया। बस वही एक कमजोर पल था। बेचारे घोड़े ने उस बिल्ली पर भरोसा कर लिया। उसे लगा वो समझेगी। उसने बस अपने दिल की बात कह दी। उसे क्या पता था कि उसने एक कितनी खतरनाक आग को हवा दे दी है। अब देखिए कैसे एक छोटी सी फुसफुसाहट एक गरजती हुई दहाड़ में बदल जाती है। हर किसी के मुंह से निकलते ही घोड़े की वो सीधी साधी इच्छा एक भयानक झूठ बनती चली गई। अरे वो बिल्ली कहाँ कोई राज रखने वाली थी, सीधा पहुंची गाय के पास और बात का बतंगड़ बना दिया। आराम की इच्छा बन गई खेत छोड़कर भागने की साजिश। गाय ने तो जैसे आग में घी ही डाल दिया। उसने अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगाकर मालिक को ही जालिम बना दिया और कहानी में जोड़ दिया कि बेचारे को तो खाने को भी ठीक से नहीं मिलता। और बात जब बकरी से खरगोश तक पहुंची तो और भी बिगड़ गई। अब तो घोड़ा एक जालिम मालिक से भागने की पक्की योजना बना चुका था। सोचिए, एक छोटी सी ख्वाहिश अब एक पूरी बगावत की कहानी बन चुकी थी। तो देखा कैसे सब कुछ बदल गया। एक सीधी सादी इच्छा एक योजना बनी, फिर उस पर जुल्म के इल्जाम लगे और आखिर में भागने की एक बड़ी कहानी। सच तो कहीं रास्ते में ही खो गया था। और अब कहानी अपने सबसे खतरनाक, सबसे जानलेवा मोड़ पर आ पहुंचती है। ये फुसफुसाहट अब उस तक पहुंचने वाली थी जहां इसे बिल्कुल नहीं पहुंचना चाहिए था, और इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। खरगोश ने जाकर ये कहानी नौकर को सुना दी, और अब तो कहानी में एक दयालु मालिक का भी जिक्र आ गया जो कहीं और रहता है। अब ये सिर्फ भागने की नहीं बल्कि धोखा देने की कहानी बन गई थी। और आखिरकार वो जानलेवा शब्द बोल ही दिए गए। नौकर सीधा मालिक के पास पहुंचा और अब बेचारा घोड़ा एक गद्दार बन चुका था जो सारे जानवरों को भड़काकर भगा ले जाने वाला है। इल्जाम अब बगावत का था। जरा देखिए, एक तरफ घोड़े का वो मासूम सच, मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए, और दूसरी तरफ मालिक के कानों में डाला गया जहर, आपका घोड़ा आपको धोखा देने वाला है। बस यही फासला है इस पूरी कहानी का दिल। मालिक ने एक सवाल तक नहीं पूछा। गुस्से में वो अंधा हो चुका था। उसने फौरन और बिना सोचे समझे अपना फैसला सुना दिया। बेचारे घोड़े को तो पता भी नहीं चला कि उसकी आराम की एक छोटी सी इच्छा उसकी मौत का फरमान कैसे बन गई। बहुत दुखद अंत हुआ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। तो आखिर इस दर्दनाक कहानी से हम सीख क्या सकते हैं? ये कहानी हमें यही दिखाती है कि इस दुनिया में अफवाहें सच से कहीं ज्यादा तेजी से फैलती हैं, और कैसे एक सीधी सादी बात भी बगावत का झूठा किस्सा बन सकती है। तो क्या सबक मिला? यही कि अपने राज महफूज रखो। याद रखो, आपके बोले गए शब्दों को कोई भी कभी भी तोड़ मरोड़ सकता है। अपनी उम्मीदें, अपनी कमजोरियां, इन्हें बचाकर रखो, क्योंकि गलत इंसान पर भरोसा करने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। आखिर में इस कहानी का संदेश बिल्कुल साफ है।
अपने दिल की हिफाजत करो, बोलने से पहले सोचो और याद रखो कि कभी-कभी बिना सोचे समझे कुछ कहने से बेहतर खामोश रहना होता है। और मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ, जरा सोचिए, हमारी अपनी जिंदगियों में कितने बड़े बड़े दुख, कितनी बड़ी त्रासदियां बस एक लापरवाही में कहे गए शब्द से शुरू हुई होंगी। सोचने वाली बात है।